आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की। मुनिद्वय के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज का त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर आचार्य श्री जब ज्ञान सागर जी महाराज के साथ थे और ज्ञान सागर जी महाराज का जब अंतिम समय आ रहा था और उन्होंने उनको अपना पद देने के लिए कहा, तो आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और यह कहा कि एक मुनिराज जो शायद कुचामन में कहीं चतुर्मास कर रहे थे कि उनको ये पद दे दिया जाए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। फिर आचार्य श्री ने कहा कि एक क्षुल्लक जी थे वहाँ उनके साथ, तो इनको आप मुनिराज का पद दे दीजिए और फिर इनको आचार्य पद दे दीजिए, कि मैं नहीं लूँगा। तब जब श्रावक श्रेष्ठी इकट्ठे हुए तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि मेरी समाधि तो खंडित हो रही है, कि समाधि नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं तो परिग्रह के साथ समाधि हो रही है और विद्यासागर जी मान नहीं रहे हैं क्या। तो श्रावक श्रेष्ठी विद्यासागर महाराज के पास गए और उन्होंने बोला कि क्या आप गुरुजी का आदेश नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे विनिशिक पद नहीं चाहिए, अविनाशी पद चाहिए, ये आचार्य श्री ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप फिर आचार्य श्री को, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। जब ये बात आई तो आचार्य श्री ने हाँ भरी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये स्वीकार किया। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि गुरु दक्षिणा में उन्होंने दिया कुछ नहीं, उनको मिला, उनको आचार्य पद मिला। दूसरा महाराज श्री, गुरु दक्षिणा का महत्व आज के संबंध में क्या है। देखिए, आपने जो इस प्रसंग को बोला है, ये प्रसंग हुआ तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहानी कुछ दूसरी बना दी गई। इस तरह से नहीं हुआ था एक्चुअल में। और ये ऐसा होता है, महापुरुषों के जीवन में घटित बातें बढ़ते बढ़ते 50 वर्षों में 50 तरह की तो संस्करण उसके होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसमें जो मूलभूत वाकया था वो ये था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना निर्णय ले लिया था और आचार्य महाराज को वो टटोलना चाह रहे थे किसी भी तरीके से। और जो भी ये संवाद हुआ इस संदर्भ में, वो ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री का 1 to 1 हुआ, उसमें कोई दूसरा नहीं था। अब जो श्रेष्ठीगण अपना नाम जोड़ रहे हैं वो अलंकरण है। ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज के बीच का संवाद था। उन्होंने एकांत में उन्हें बुला करके अपना मंतव्य रखा और फिर जब आचार्य महाराज ने सुना तो एकदम सकपका गए, क्योंकि ये इनके लिए एकदम अप्रत्याशित था। उन्होंने इनकार किया और उनके इनकार करने के बाद जब महाराज जी खूब समझाए, इनको समझ में नहीं आया, तो आज उन्होंने कहा कि आखिर मेरा उपकार मानते हो? मानते हो? गुरु मानते हो? जरूर मानता हूँ। गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? और तब फिर आचार्य महाराज बाध्य हो गए और कहा कि अगर गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा ये पद स्वीकार करो और मेरी संलेखना के लिए निरापक आचार्य बनो। ये इतिहास की अलौकिक घटना। गुरु दक्षिणा में शिष्य के अंगूठे काटने की बात तो सुनी है, पर गुरु दक्षिणा में शिष्य को अपना गुरु बनाने की बात पहली है। अद्भुत। नशीराबाद के लोग जब इस घटना के साक्षी लोग बताते हैं तो लोग बिल्कुल एकदम अभिभूत हो जाते कि ये लोम हर्षक घटना थी। और ये ज्ञान सागर जी महाराज की निष्प्रहता का द्योतक था। तो ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत कम होती है जो आचार्य महाराज के साथ हुई। और इसीलिए सुबह मैंने कहा था कि आज के दिन महज कोई घटना नहीं घटी, अपितु नए युग की शुरुआत हुई। आज के युग में गुरु दक्षिणा का मतलब, गुरु दक्षिणा का मतलब एक ही है। मैं तो ये कहता हूँ, गुरु को अगर दक्षिणा मांगना पड़े तो शिष्य की कमजोरी है, और शिष्य अपने आप को इस तरह से समर्पित कर दे कि दक्षिणा देने की जरूरत ना पड़े, मांगने की जरूरत ना पड़े, तो ये शिष्य की उपलब्धि है। नमस्ते। हाँ।